रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे और बड़ी खबर यह आ रही है कि राम मंदिर से दूरी पर कांग्रेस के अंदर ही दो फाड़ हो गई है और कांग्रेस नेताओं ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है। दरअसल प्रमोद कृष्णम बोले हैं कि यह आत्मघाती फैसला है, दिल टूट गया है। सचिन पायलट, दिग्विजय सिंह ने भी बचाव किया है। धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह दिग्विजय सिंह का कहना है। राम मंदिर जाने के लिए निमंत्रण जरूरी नहीं है, यह सचिन पायलट का कहना है। और अब कांग्रेस में जो असमंजस की स्थिति थी, लेकिन अब क्लियर कर दिया गया कि खरगे, सोनिया, ये लोग राम मंदिर यानी अयोध्या नहीं जाएंगे। अब ऐसे में कांग्रेस के अंदर के तमाम जो नेता हैं उसको लेकर असमंजस में है और दो फाड़ में बंट गई है कांग्रेस। मुस्लिम वोट, हिंदू आस्था पर चोट। पहले न्योता दो, अब जाने से नो। वोट बैंक से प्यार, इसलिए न्योता अस्वीकार। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों के बीच कांग्रेस के पत्र ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम में हिस्सा लेने से मना कर दिया। उन्होंने इस कार्यक्रम को लेकर एक लिखित बयान जारी किया है। पिछले महीने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण मिला। भगवान राम की पूजा अर्चना करोड़ों भारतीय करते हैं। धर्म मनुष्य का व्यक्तिगत विषय है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने वर्षों से अयोध्या में राम मंदिर को एक राजनीतिक परियोजना बना दिया है। स्पष्ट है कि एक अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन केवल चुनावी लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। 2019 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करते हुए और लोगों की आस्था के सम्मान में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी बीजेपी और आरएसएस के इस आयोजन के निमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं। इससे न सिर्फ कांग्रेस समर्थकों में नाराजगी है, बल्कि कई राम भक्त भी कांग्रेस के स्टैंड से नाखुश नजर आ रहे हैं। राम मंदिर को भाजपा का समझ लेना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को बीजेपी का मानना दुर्भाग्यपूर्ण है। राम मंदिर को आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल का मान लेना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे पूरा भरोसा है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी पार्टी नहीं है, कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। आज मेरा दिल टूट गया है और इस फैसले से करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का दिल टूटा है। धर्म के अखाड़े में सियासत का तड़का लग चुका है। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, जो कुछ दिन पहले ही पूछ रहे थे कि कांग्रेस को न्योता क्यों दिया, वो आज कह रहे हैं न्योता स्वीकार कर कांग्रेस राजनीति का बहाना खोज रही है। जो राम के अस्तित्व नहीं मानते, राम को काल्पनिक मानते हैं, ऐसे को निमंत्रण नहीं देना चाहिए। लेकिन जो दिया गया है सदैव ध्यान रखना चाहिए। जो राम भक्त हैं और राम के प्रति आस्था विश्वास रखते हैं, उन्हीं को निमंत्रण पत्र देना चाहिए। और जो दिया गया है वह बहुत उचित नहीं हुआ, क्योंकि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो लोग पूछेंगे कि आखिर गए आप, और जब अस्तित्व नहीं है तो आप किसको देखने गए थे, किसका दर्शन करने गए थे। इसलिए उनको और शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो शर्मिंदा न हो इसीलिए पहले कह दिया और आरोप लगा दिया कि वो राजनीति के कारण, सत्ता के लिए कारण यह अनुष्ठान कर रहे हैं। तो उसमें राजनीति है, हम लोग राजनीति से परे हैं। इसे जो राजनीति से परे हैं वो अपना सड़क पर घूमते हैं। ये भगवान चोला ओढ़कर धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाते हैं, कांग्रेस के फैसले को राजनीति बताते हैं, पर खुद के अंदर नहीं झांकते। वैसे आस्था हर किसी का निजी मामला है, पर धर्म के नाम पर हो रही सियासत पर हर कोई डुबकी लगा देना चाहता है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने और सोनिया गांधी जी और जिस प्रकार से राम जन्मभूमि का निमंत्रण को उन्होंने ठुकराया है, दुर्भाग्य की बात है। हम लोग शुरू से ही कह रहे थे कि ये कालनेमी वाले रूप धारण करने वाले कांग्रेसी कभी राम जन्मभूमि मंदिर भव्य दिव्य निर्माण से खुश नहीं है। धर्म के अखाड़े में हो रही सियासत पर कुछ लोग पूछ रहे हैं कि उनको न्योता क्यों नहीं दिया गया।
वैसे बीजेपी राम मंदिर के सहारे देश के कोने कोने तक जाने का फैसला कर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस समेत विपक्षी दल सवाल पूछ रहे हैं कि राम मंदिर पर सियासत कौन कर रहा है, राम मंदिर जाने के लिए न्योता क्यों बांटा जा रहा है, इसकी जरूरत क्यों है। मुझे किसी के अपनी आस्था प्रकट करने के लिए, मंदिर के दर्शन करने के लिए किसी के न्योते की जरूरत नहीं है। मेरा जब मन करेगा मैं जाऊंगा, और देश में जितने भी तीर्थ हैं वहां सब हमारे साथी लोग जाते हैं। देश के ये भावनात्मक मुद्दा है, धार्मिक मुद्दा है, इस पर राजनीति करना मैं समझता हूँ गलत है। वैसे विरोधी बीजेपी और आरएसएस की रणनीति पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर हो रही सियासत का कनेक्शन 2024 से जुड़ा है। ये अलग बात है कि राम मंदिर को लेकर देश में खुशियों का मेला लगा है, पर इस मेले में सियासी डुबकी कौन लगा रहा है, इस बात को समझने की जरूरत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और राम भक्तों के लिए आज की बड़ी खबर, आज से अयोध्या टू अहमदाबाद के लिए फ्लाइट की सेवा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे, वर्चुअली उद्घाटन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, और सुबह 10 बजे फ्लाइट का उद्घाटन किया जाएगा। और राम भक्तों के लिए ये अच्छी सौगात है अभी तक दिल्ली से अयोध्या, लेकिन अब खबर है कि 10 बजे फ्लाइट का उद्घाटन किया जाएगा, जो अयोध्या टू अहमदाबाद की फ्लाइट होगी। यानी अब अहमदाबाद से भी लोग सीधे अयोध्या आ सकेंगे फ्लाइट मार्ग से। यानी धीरे धीरे राम भक्तों के लिए सारी सहूलियत रखी जा रही है, और ऐसे में बड़ी खबर आ रही है, आज फ्लाइट का उद्घाटन किया जाएगा। आज से अयोध्या टू अहमदाबाद के लिए फ्लाइट सेवा शुरू हो रही है, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि वो वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे लखनऊ से, और सुबह 10 बजे इस फ्लाइट का उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके पहले दिल्ली से अयोध्या की फ्लाइट सेवा शुरू हो चुकी थी। इसके बाद कमर्शियल जो फ्लाइट्स हैं वो एक एक करके हर राज्य के लिए शुरू हो जाएंगी। और एक और बड़ी खबर आ रही है, राम भक्तों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। 22 जनवरी के बाद कर सकेंगे मुफ्त में अयोध्या दर्शन, रामलला के दर्शन कर सकते हैं। और मुफ्त दर्शन के लिए जो खर्च आएगा वो विधायक और सांसद उठाएंगे, उनसे संपर्क करना पड़ेगा। अयोध्या आने जाने तक की सारी व्यवस्था मुफ्त में होगी, और 2 महीने में करीब 3.5 करोड़ राम भक्तों को दर्शन कराने का लक्ष्य दिया गया है। कैसे आप दर्शन कर पाएंगे, इस रिपोर्ट के माध्यम से आप जानिए और समझिए। भरिए राम नामी पर्चा, योगी उठाएंगे खर्चा। कि आपको अयोध्या आना है, लेकिन 22 के बाद आप अयोध्या आएंगे, योगी प्रबंध करवाएंगे। के जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग कार्य योजना बनाएंगे। उस कार्यक्रम के तहत आपको अयोध्या आकर के प्रभु के दर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार करना है। राम भक्तों के नाम बाबा ने खोला खजाना। मेरा मानना है 22 जनवरी का कार्यक्रम दुनिया के अंदर जहां कहीं भी सभ्यता और संस्कृति को कुचला गया होगा, उनमें एक आस है, उनके लिए एक नया विश्वास है। 22 जनवरी का कार्यक्रम और 22 जनवरी का प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव, हम सब अपने तरीके से कार्यक्रम प्रारंभ करें। अयोध्या में श्री राम का आगमन यकीनन सनातनियों के लिए गर्व का पल है, क्योंकि 500 सालों का लंबा इंतजार जो खत्म होने वाला है। हर सनातनी इस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अयोध्या वासी आंखों में सपने सजोए बैठे हैं कि कब हमारे राम आएंगे और जीवन का उद्धार करेंगे। अयोध्या वासी ही नहीं, बल्कि देश और दुनिया के कोने कोने में बसे सनातनी इस अद्भुत पल का साक्षी बनना चाहते हैं। तो राम भक्तों के इस पावन काम में कोई बाधा न आ सके, इसके लिए योगी सरकार ने भी बड़ी तैयारी की है। सब लोग तैयार है ना अयोध्या आने के लिए? तो अपने अपने विधायक और सांसद को पकड़ करके भी से अपनी तिथि तय करवाना पाए। इसके बाद सहमत है ना? और मैं उनसे कहूंगा कि भाई अपने अभी से 2, 4, 5 गाड़ियां बुक करवा लेंगे और तिथि बताएंगे। उस दौरान यहां से चलिए, आराम से लखनऊ में रुकिए। सांसद विधायक साथ में रहेंगे तो लोग जलपान भोजन भी करवाएंगे। अयोध्या में दर्शन भी हम लोग करवाने की व्यवस्था करेंगे। और फिर वापसी में भी थोड़ा
घर के कार्य के साथ साथ कुछ काम परिवार के कार्य हों और कुछ राम के नाम पर भी समय निकाल करके आप दर्शन करने के लिए आप अयोध्या अवश्य आएंगे। राम भक्तों के लिए योगी सरकार ने जो रणनीति तैयार की है उसमें भक्तों के भीतर सिर्फ अयोध्या आने का भाव होना चाहिए, बाकी पूरा खर्चा सरकार और आपके जनप्रतिनिधि उठाएंगे। सीएम योगी ने राम भक्तों को 22 जनवरी के बाद राम मंदिर दर्शन के लिए अयोध्या आने का न्योता दिया है। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा है कि आपके जनप्रतिनिधि और संगठन के लोग जो योजना बनाएंगे उस कार्यक्रम के तहत आप अयोध्या आएं। अपने अपने विधायक और सांसदों से संपर्क कर 22 जनवरी के बाद की तारीख अभी से तय कर ले, इसका खर्चा आपके जनप्रतिनिधि उठाएंगे। अयोध्या में राम मंदिर दर्शन के लिए ये योजना महज कुछ गिने चुने भक्तों के लिए नहीं बल्कि हर उस भक्त के लिए है जो अयोध्या आने की इच्छा रखता है। इसके लिए बीजेपी की तरफ से बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी की रणनीति है कि हर लोकसभा क्षेत्र से 2000 लोगों को दर्शन कराया जाए। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और इसके बाद रामलला दर्शन कार्यक्रम में अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की व्यवस्था को 3 वर्गों में बांटकर तैयारी की जा रही है, जहां सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये जिम्मेदारियां बीजेपी संगठन, मंदिर ट्रस्ट और संघ परिवार के साथ साथ प्रशासन के हवाले है। इसके लिए बाकायदा नोडल अधिकारी भी तैनात किए जाएंगे। राम भक्तों के लिए बीजेपी की तरफ से अयोध्या चलो यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जहां एक संयोजक कमेटी के जरिए पूरे अभियान को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। केंद्रीय स्तर पर BL संतोष, सुनील बंसल, तरुण चुग और विनोद तावड़े को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं प्रदेश स्तर पर धर्मपाल सिंह, यूपी सरकार के मंत्री सूर्य प्रताप शाही और जयवीर सिंह के हाथों में कमान होगी। बीजेपी का टारगेट है कि 2 महीने में 3.5 करोड़ लोगों को अयोध्या का दर्शन करवाया जाए। इसके लिए स्पेशल ट्रेन और करीब 300 बसों की व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालुओं के रहने से लेकर खाने और फिर वापसी तक का इंतजाम रामलला इंतजाम कमेटी करेगी। इस अभियान को पूरा करने के लिए अयोध्या में हर दिन 9000 बीजेपी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई जाएगी। यूपी की तरह छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राम भक्तों के लिए बड़ी घोषणा की है। कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार भी राम भक्तों को मुफ्त अयोध्या दर्शन करवाएगी। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने जो योजना बनाई है उसके तहत हर साल 20,000 यात्रियों को अयोध्या दर्शन करवाया जाएगा। योजना के प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को इस सुविधा का लाभ मिलेगा, जबकि बाद में 18 साल से 75 साल की उम्र के तमाम भक्त मुफ्त में अयोध्या दर्शन कर सकेंगे। वहीं दिव्यांग जनों के साथ परिवार के एक और सदस्य के लिए भी मुफ्त दर्शन की सुविधा होगी। एक तरफ जहां राम भक्तों के मुफ्त दर्शन के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया है, वहीं अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी जोरों पर है। लोगों के घर घर जाकर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। इस बीच अयोध्या राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने RSS प्रमुख मोहन भागवत को भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण दिया। ये तो बड़ा सौभाग्य का योग है कि ऐसे भव्य प्रसंग पर वहाँ प्रत्यक्ष उपस्थिति का अवसर मिला है। तो सारे देश में भी हम देखते हैं कि इस प्रसंग सब लोग तो आ नहीं पाएंगे, कुछ को निमंत्रण मिला है वो आएंगे, परंतु गांव-गांव में घर घर में इसका उत्साह है। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को है। ऐसे में राम मंदिर के अंदर लगने वाला घंटा जलेसर से चलकर अयोध्या पहुंच चुका है। ये घंटा 2100 किलो का है, जिसे बनाने में करीब 2 साल का समय लगा है। ये घंटा आगरा लोकसभा क्षेत्र के जलेसर विधानसभा में बनाया गया है। 2100 किलो के घंटे को राम मंदिर के अंदर स्थापित किया जाएगा, जिसकी गूंज पूरे अयोध्या में सुनाई देगी। पूरे परिसर में लगने वाला यह सबसे बड़ा घंटा होगा। ये तमाम तैयारियां उसी अयोध्या के लिए हो रही है, जहाँ कण कण में श्री राम का वास है, रोम रोम में राम रमे है, जहाँ की माटी में तपस्या का ज्ञान है, जहाँ फिजाओं में भक्ति का भाव बहता है, वहाँ अब खुद रामलला आने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।